लेकिन उन ग्रामीणों को मैं कहूँगी कि आप भी अगर ये सुन रहे हैं तो सहयोग पोर्टल आपके लिए वरदान है। आज हम चर्चा करेंगे सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी की सरकार है और सम्राट चौधरी ने बिहार को क्या दिया। जिस तरीके से कल अररिया में उन्होंने अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहा और जिस तरीके की ललकार थी, वो विपक्ष को आईना दिखाने का काम सम्राट चौधरी ने किया। चाहे वो अपराधियों को लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो टोल को लेकर, जो उन्हें ट्रोल किया जा रहा था कुछ दिन पहले, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा। और अस्पताल को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर, तमाम बिहार में एक नया अवसर और नया बिहार कैसे बने, ये तेजस्वी यादव को एक बार फिर दिखाने का काम सम्राट चौधरी ने किया और कहा कि अपराधी को डरना होगा जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी हैं इसी पे बात करने के लिए। कल आपने सम्राट चौधरी का, सीएम सम्राट चौधरी जी और सम्राट की सरकार कहते हैं, उनका एक भाषण आपने सुना हो। वो भाषण अपने आप में बिहार को आगे ले जाने का काम वो उसमें बखूबी नज़र आती है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से वो भाषण देते हुए नजर आए, चाहे अपराधी को लेकर कि अपराधी की खैर नहीं, और जिस तरीके से कहते हैं कि भाई बिजली 125 यूनिट फ्री किया और उसके बाद भी अगर बिजली का बिल आता है तो वो जो है आपके अकाउंट्स में पैसा चला जाएगा। ये गरीबों को तोहफा देना, ये सम्राट चौधरी की कौन सी नीति है और ये नीति को किस तरीके से ग्रामीण जो लोग हैं, चूँकि 14 करोड़ की आबादी है, उसको किस रूप में देखेंगे? देखिए मैम, जब से सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभाली सीएम की जी, फर्स्ट दिन से उनका जो एक्शन है वो विकसित बिहार के लिए काम करने का वो विज़न जो है वो साफ नज़र आता है सम्राट चौधरी का। जी। जिस दिन से उन्होंने कुर्सी संभाली, लगातार जो है वो बिहार को कैसे विकसित बनाया जाए, पीएम मोदी का जो विज़न है उस विज़न के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए बिहार को। पीएम मोदी जिस तरीके से बिहार से उनका लगाव रहता है और बिहार आते हैं तो तोहफों की बारिश करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो 50,000 करोड़ की बात सम्राट चौधरी ने कही है, जिस तरीके से ग्रामीण लोगों, महिलाओं को खास करके, कि जिनके खाते में रुपए नहीं गए हैं, इसी महीने में उनके खाते में भी रुपए चले जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, और खास करके उन महिलाओं के लिए जो कि सशक्त बने और वो खुद रोजगार डेवलप करे, ऐसी महिलाओं को मौका दे रहे हैं। जी, बिहार को विकसित बनाने का जो विज़न है वो छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से भी पूरा होगा। बड़े बड़े उद्योग के लिए बेंगलुरु और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ जो है उद्योग विभाग के लोग लगे हुए हैं। बड़ा निवेश जो है वो बिहार में होने वाला है और बहुत सारा निवेश जो है बिहार में हुआ भी है। लेकिन छोटे छोटे औद्योगिकरण जो है उसके माध्यम से कैसे बिहार को आगे ले जाया जाए, यहाँ की महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए। 10-10 हज़ार रुपये जो दिए गए और 10-10 हज़ार रुपयों के साथ जिन महिलाओं ने काम शुरू किया उनको 2-2 लाख रुपए देने का जो अभियान था वो शुरू किया गया। उसके बाद से 20-20 हज़ार रुपया जो किस्त था वो देने का शुरू किया गया। जिन महिलाओं के खाते में पैसे किसी कारणवश नहीं जा पाए थे उनको 10-10 हज़ार देने का। तो महिलाओं को सशक्त बना के बिहार को आगे ले जाने के लिए, महिला सशक्तिकरण का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए, जिस तरह से महिलाओं ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की सरकार जो है वो उनका फोकस महिलाओं पे भी है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आगे बढ़ें, बच्चियां भी जो हैं वो साक्षर हों, वो पढ़े लिखे। वो पुराना दौर गया। सम्राट चौधरी ने खुद मेरे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि कोई पटना से मोकामा चला जाए उसको कोई छू नहीं सकता है, और कोई छू देगा, मेरे साथ व्यक्तिगत इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा।
आपके जी व्यक्तिगत जी, इंटरव्यू में हमारे कहा साथ था? हमारे साथ एक अच्छा, कॉन्क्लेव में उन्होंने, जब उनसे अच्छा, हम बात कर रहे थे एक अच्छा, कॉन्क्लेव में, तो उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि अच्छा, अगर व्यक्तिगत रंजिश हो तो वो अलग बात है, हुँ, लेकिन अगर किसी से कोई रंजिश नहीं हो, मतलब बिहार किस तरह से बदल रहा एनडीए के बिहार बदल शासनकाल रहा में, है। जी बिहार किस तरह से बदला। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपराधी जो है अपराध करने से हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि सम्राट चौधरी एक तरीके से मसीहा बनना चाहते हैं और जिस तरीके से वो काम करते हुए नजर आते हैं, ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए बिहार में रहना है तो अपराध मुक्त बिहार बनाऊंगा और अपराधियों को डरना होगा। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव भी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कि पक्ष कितना भी अच्छा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, लेकिन विपक्ष जो आलोचना की प्रवृत्ति है, लेकिन वो मेरा एक मानना है कि जी जो अच्छे काम है जी उसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए। क्राइम पहले की अपेक्षा आप देखिए कि अपराधियों में भय पैदा हुआ है या नहीं भय का हुआ। माहौल है आज। जी, बिल्कुल। आप खुद देखिए, आप एकदम बिल्कुल। निष्पक्ष रूप से आप इसकी विवेचना कीजिए जी। कि जो पहले का वक्त था, जब इनकाउंटर इतने ज़्यादा नहीं होते थे, जी जी और जब से सम्राट चौधरी की सरकार आई, जी उन्होंने सीधा कहा, सीधा मैसेज दिया अपराधियों को, अपराधियों के घर घर भी बुलडोजर गिरा है। गिरा हाँ। चढ़ा और अभी जी। और चलेगा। जी उन्होंने सीधा मैसेज दिया कि या तो अपराध छोड़ दो, या नहीं तो गया में पिंडदान करवा दूंगा। गया में पिंडदान करवा जी दूंगा। बिल्कुल, या तो बिहार को, मतलब बिहार में पीसफुल माहौल, यहाँ जो व्यवसाय है, यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित तरीके से रहे, उनमें किसी तरह का डर भय ना हो, यहाँ के जो आम पब्लिक है उनमें एक अक्सर विश्वास पैदा हो। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं आज 8 बजे रात में 10 बजे रात में घूम लेती हैं, उन पर अब किसी की मनचले की नज़र भी पड़े तो उन्हें डरना पड़ेगा। और ये भी देखा जाता है कि महिलाएं आज जो है बखूबी रात के समय निकल जाती है और अपना काम करके घर वापस आ जाती हैं। जी कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के जो पद चिन्हों पर सम्राट चौधरी चल रहे हैं। दूसरी बात, शराब बंदी के बारे में मैं बात करती हूँ, तो शराब बंदी कितना अब कारगर हो चुका है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई शराब तो बिक रहा है, शराब तो भाई आप घर बुला लीजिए, होम डिलीवरी, तो चोरी करने वाले को आप कैसे रोक पाएंगे? शराब बंद है, पर जो पीने वाले लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें सम्राट चौधरी क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। जो गलत काम है उनको ये भी लोगों को देखना चाहिए कि शराबबंदी है बिहार में, तो जो शराब पी रहे हैं जी या जो सप्लाई कर रहे हैं या जो बड़े धंधेबाज हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, आखिर उन पे कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? रोज़ शराब पकड़ी जा रही है। हाँ, पुलिस थानों की थोड़ी सी इसमें संलिप्तता मिलती है, संलिप्तता के माने बातें सामने आ रही हैं, तो इस पे अगर कुछ थोड़ी कड़ाई की जाए और अगर शराबबंदी लागू है तो इसको पूरी तरह से प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। जो पुलिसकर्मी या जो थानेदार एसएचओ इसमें जिनकी भी मिलीभगत पाई जाए, उन पे भी अगर जिस तरह से सम्राट चौधरी अपराध के खिलाफ एक बड़ा मैसेज लोगों को दे रहे हैं, अपराधियों को दे रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तो बचेगा नहीं, वैसे ही शराब माफिया जो है, जो शराब के धंधेबाज हैं, जो इस सिंडिकेट में शामिल लोग हैं, अगर उनके खिलाफ एक बड़ा मैसेज जाता है और अगर शराबबंदी पे अंकुश लगता है, क्योंकि अभी भी जो है वो सही बात है कि कहीं ना कहीं चोरी छिपे शराब बिक रही है। हाँ, ये सही बात है कि संज्ञान में आने पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कुछ एक जगहों पे पुलिस की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। तो बगैर पुलिस की मिलीभगत के तो शराब जो है यूं खुलेआम ना इधर जा सकती है ना उधर आ सकती है, ये तो आप मानते हैं? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन यानी कि डीजीपी महोदय जब सख्ती से कार्रवाई करेंगे, तब ये और कहीं ना कहीं ये जो शराब के धंधे में लोग संलिप्त रहते हैं उन पर कार्रवाई होगी, तभी जाके इनके मनोबल टूटेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, एक मेरा मानना है कि एक मॉनिटरिंग सेल बने और वो मॉनिटरिंग सेल अब औचक
किसी गांव में पहुंच जाए, किसी प्रखंड में पहुंच जाए, किसी जिले में पहुंच जाए और वहां जाके वो अगर एक पत्रकार स्टिंग कर सकता है तो पुलिस वाले क्यों स्टिंग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वो शराब मंगा के क्यों नहीं उसके पूरे सिंडिकेट को, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर सकते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ये शराब आई तो कहाँ से आई? भाई तो वो जो पीछे से मलाई मिलता है जी सर, वो कैसे जी, मिलेगा? वही बड़ी वजह है। तो इसी कहीं ना कारण से कहीं भाई आज कार्रवाई भी होती नजर आती है जब कोई अधिकारी पैसे घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई जो है उनको धर दबोचती है। कई ऐसे आज भी हैं जो मतलब 100 करोड़ के मालिक हैं लेकिन अभी बचे हुए हैं, वो आर्थिक अपराध इकाई से दूर हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, जो चीज़ें आए दिन मिलती है कि हाँ इनके घर इतना छापा लगा, इनके घर इतने की रकम मिली, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक डर जो घुसखोर हैं उनमें वो डर का माहौल है, या फिर वो समझते अरे भाई इनके घर में हुआ मेरे घर में नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो ये समझ रहे हैं कि मेरे घर में नहीं होगा तो वो मुगालते में है, क्योंकि एक ना एक दिन गलत करने वाला कितना दिन बचेगा? वो एक ना एक दिन वो चंगुल में आएगा, और जब चंगुल में आएगा तो जितना उसने अपराध किया है या अपराध से जितना उसने संपत्ति अर्जित की है उस सबसे हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है वो सख्त है और बिल्कुल सख्त है, और सम्राट चौधरी ना सिर्फ नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे चल रहे हैं बल्कि उनसे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है उससे बड़ी लकीर खींचने की सम्राट चौधरी कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए सम्राट चौधरी ने कहा कि 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मतलब 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। ये सम्राट चौधरी ने जी, कहा। ये क्लियर मैसेज है। हर जगह प्रशासनिक महकमा हो, पुलिस महकमा हो, हर जगह उन्होंने ये मैसेज दिया है कि काम करना। सहयोग पोर्टल देख रही हूँ मैं। जी। और उस सहयोग पोर्टल में कहा जाता है कि अगर आप 10 दिनों में मतलब जवाब नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई जो है उन अधिकारियों पे हो जाती है। क्या ये सही है? और लोग जो हैं उस सहयोग पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे तो उनको संतुष्टपूर्ण जवाब मिलेगा? देखिए, ये जो सहयोग पोर्टल है इससे लोगों को मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि बहुत बड़ा लाभ मिला है। बहुत बड़ा लाभ। जो उस पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं जी, उनके मामले की सुनवाई हो रही है। जी, तीन नोटिस जो है वो अधिकारी को भेजा जा रहा है, और 30 दिन में अगर उस मामले का वो समाधान नहीं करते हैं, 10 दिन नहीं 30 दिन, 30 दिन है, 30 दिन लास्ट जो है नोटिस वो 30 दिन में मतलब जाएगा। 10 दिन में आपको दे देना है, नहीं तो नहीं 30 दिन। हाँ, 30 दिन, और 30 दिन अगर आप नहीं करते हैं तो 31वें दिन आप स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे। आपको अच्छा। कहीं से कोई ये नहीं करना है। हाँ। और मुख्यमंत्री ने न सिर्फ जिलों के लिए व्यवस्था की है, हाँ। बल्कि 14 जुलाई से यहाँ मुख्यमंत्री खुद सहयोग शिविर लगा रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता था, वैसे यहाँ पे खुद सहयोग शिविर लगा रहे हैं। खुद बैठेंगे। हाँ। और जो लोग जिलों की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जो डीएम, एसपी और जो मातहत वहाँ के अधिकारी हैं, जिनके संबंधित अधिकारी हैं, वो उनकी पहले कार्रवाई टाल मटोल देते थे, कुछ पैसे लेकर के बैठ जाते थे, या फिर कई बार देखा जाता था कि एफआईआर दर्ज नहीं करना है, चलो भाई इधर से घूम के उसको बैठा देना है। तो ऐसे सहयोग पोर्टल से कहीं ना कहीं उन पीड़ित परिवार को भी न्याय मिल सकता है। बहुत न्याय मिल रहा है। गौर से सुनिएगा जी, बहुत न्याय मिल रहा है। पोर्टल का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन ग्रामीणों को मैं कहूँगी कि आप भी अगर ये सुन रहे हैं तो सहयोग पोर्टल आपके लिए वरदान है। बिल्कुल वरदान है मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सहयोग पोर्टल गरीब कैसे, क्योंकि गाँवों में अभी भी डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। गाँवों में डिजिटल लिटरेसी कम है, तो लोगों को थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी इसमें थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा, और वहाँ के अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दें कि वो पंचायतों में शिविर लगाए। गांव नहीं लगाए तो कम से कम एक पंचायत में शिविर लगाए, और सहयोग पोर्टल पे कैसे अपनी समस्या रजिस्टर करें। एक लास्ट सवाल हम आपसे पूछेंगे। हाँ, और वो लास्ट सवाल है कि देखिए जिस तरीके से
यूपी का मॉडल दिखाया जाता है कि योगी जी ने अपराधियों का मतलब घर तुड़वा दिया। यहाँ अपराध लोग कर देते हैं, एक डर नहीं होता है। तो कैसे साफ सुथरा होगा अपराधियों का मनोबल कि भाई अगर किसी की हत्या होती है तो उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए, तो एक डर का माहौल और तैयार हो जाएगा। जो जिस बच्ची के साथ गलत होता है तो एक ऐसी सज़ा जो तुरंत मिल जाए, ऐसा कोई कानून जो बिहार में लाने की ज़रूरत है। और जो काम सिर्फ अगर मैं कहूँ सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हो सकता है। सम्राट चौधरी जैसे 100 फास्ट ट्रैक, आपने सुना होगा, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का हाँ। गठन करने का, सबसे ज़्यादा पटना में। हाँ। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम क्या है? ये काम है कि जो भी अपराधी है हाँ। उन पे स्पीडी ट्रायल जी, वो लंबा मुकदमा नहीं कि वो डेट पे डेट, वो काम खत्म। वो सीधे स्पीडी ट्रायल और अपराधी को सजा जी। और जितने अपराधी हैं, जो बड़े अपराधी हैं, हाँ। वो सबकी लिस्ट तैयार है। वो अपराधियों की लिस्ट जी तैयार है, बिल्कुल जो तैयार है। बड़े अपराधी है उनकी लिस्ट तैयार हो बिल्कुल चुकी है। उनको सम्राट चौधरी ने नकल कस दिया है। सम्राट चौधरी ने, मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी निश्चित रूप से चल रहे हैं नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे। हाँ। लेकिन उनसे बड़ी लकीर खींचने जा रहे हैं। सही कह रहे हैं जी मैम, जी मैं सही कह रहा तो हूँ। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा ये एक्शन जो है वो दिखेगा। जिस तरह से अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, स्पीडी ट्रायल करके सजा दी जा रही है। क्योंकि सम्राट चौधरी बिल्कुल बिहार में सुशासन की जो परिभाषा है उसको लाना चाह रहे हैं, और उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती भी है जी। क्योंकि नीतीश कुमार के कार्यकाल का लोग गुणगान करते हैं और नीतीश कुमार की ही पसंद सम्राट चौधरी है। नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी है, और सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं नीतीश कुमार की सहमति से कर रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो आज आप देख पा रहे हैं कि बिजली फ्री महिलाओं के खाते में अब जो है, ये जो लास्ट महीना है, वो जो महिलाएं बच गई हैं जिनको वो 10,000 नहीं मिले थे, अब वो 10,000 उनके खाते में तुरंत चले जाएंगे, 2 लाख भी जाएंगे। तो आप इंतजार कीजिए, सम्राट चौधरी के हर भाषण को देखिए। मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं के लिए सबसे आगे हैं। हाँ, तो अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप मौके का जो लाभ होता है उसको खो देंगे। तो हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार को एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं, बिहार बदलने की बात कह रहे हैं और महिलाओं को सबसे आगे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर रखिएगा ताकि हम आपके उन मैसेजेस को भी पढ़ पाएँ और आप क्या सोचते हैं अपनी सरकार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे एक टॉपिक लेकर कि बिहार बदल रहा है।